रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले के बाद भगदड़ मच गई है रूस में और एक प्लेन का टिकट जो 30,000 रुपए का था वो 1.5 लाख रुपए का हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस के से बाहर जाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। ये देख रहे फ्लाइट्स सब रूस से निकल के भाएं भाएं बाहर जा रहा है। ये हालत हो गई है इस वक्त, सब बाहर जाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? रूसी नागरिक अपने पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। इन्हें खासकर वो युवा शामिल हैं जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग की है, यानी वो लोग जो रशियन रिजर्व फोर्स के जवान हैं, रिजर्व फोर्स में थे, वो किसी तरह से रूस छोड़कर चले जाना चाहते हैं। आज की तारीख में रूस और यूक्रेन के बीच करीब पिछले 7 महीने से युद्ध चल रहा है। ना यूक्रेन हार मान रहा है और ना ही रूस युद्ध खत्म करने के लिए राजी है। ऐसे में 21 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशियन रिजर्व फोर्स के जवानों को युद्ध में भेजने का फैसला कर लिया। मतलब जिनको ट्रेनिंग दे दे के रखा था कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, उनको पुतिन ने कह दिया कि भेजो इनको। अब इसके लिए 3 लाख रिजर्व फोर्स को फिर से सेना में वापस बुलाया जा रहा है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस में भगदड़ मच गई। जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि फिर से लड़ना पड़ेगा। अब वो जो है इधर उधर भाग रहे हैं, हमको नहीं लड़ना। पुतिन कह रहे भेजो इसको, कैसे नहीं लड़ेगा। ये हालत हो गई है वहां। रिजर्व फोर्स को युद्ध में भेजने के पुतिन के ऐलान के बाद रूस में 3 बातें हो रही हैं। पहली बात, 18 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग देश छोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, युद्ध नहीं चाहने वाले लोग पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तीसरी बात कि गूगल पर यह सर्च हो रहा है कि हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम, मतलब अपने कैसे हाथ तोड़ लें कि युद्ध लड़ने नहीं जाना पड़े। ये वहां रूस के लोगों की हालत है, अपने हाथ कैसे तोड़ने हैं लोग सर्च कर रहे हैं। यानी रिजर्व फोर्स के वो जवान जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते, वो किसी भी तरह से मेडिकली अनफिट हो जाना चाहते हैं। रूस में नियम है कि अगर आप रिजर्व फोर्स के जवान हैं और सरकार आपको बुलाती है तो युद्ध में जाना ही होगा। लेकिन ऐसा दावा है कि बड़े पैमाने पर रिजर्व जवान युद्ध में नहीं जाना चाहते और इसलिए वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि घर में बैठकर हाथ कैसे तोड़ा जा सकता है जिससे वो मेडिकली अनफिट हो जाए। जैसे शोले में ठाकुर था ना, शॉल पहन के रहता था, वो तो लड़ नहीं सकता था, उसको जय वीरू चाहिए था। यहां ये रूस के लड़के चाह रहे हैं कि हम भी कुछ वैसा ही बन जाए, मतलब हाथ कटाना नहीं, हाथ तोड़ ले, ठाकुर बन जाएं और कोई दूसरा जय वीरू जाके लड़े। तो ये वहां हालत हो गई है। ऐसे ऐसे देश भी हैं। 21 सितंबर को पुतिन के भाषण के पहले हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम गूगल पर सर्च नहीं हो रहा था, लेकिन उनके भाषण के 24 घंटे के अंदर यह सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाला टॉपिक बन गया। 48 घंटे के अंदर यह रूस में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने लगा। पुतिन के ऐलान के बाद लोग रूस से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। स्थिति कैसी है यह समझने के लिए आप एक एनिमेशन देखिए। यह एनिमेशन जो दिखाने जा रहा हूं, यह रूस के आसमान की है, जिसमें आप देखेंगे, वो तस्वीर डालिए जरा, एनिमेशन कैसे प्लेन वहां से निकल रहे थे, कैसे रूस से विमान बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था। एक तो लंबी लंबी कतार लग गई है, लोग बाहर जाने के लिए बस कहीं से सड़क के रास्ते निकल जाएं, प्लेन से निकल जाएं, लंबी लंबी कतार है। रूस में विमानों के एंट्री ना के बराबर है, जबकि ये सारे विमान, ये देख रहे हैं, अंदर नहीं आ रहा है, सब बाहर जा रहा है। ये हालत हो गई। मतलब अब रूस में क्या ही लोग जाएंगे, लेकिन रूस से बाहर निकलने वाले विमान आ रहे हैं और सिर्फ बाहर जा रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 21 सितंबर को पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन युद्ध के लिए रिजर्व फोर्स को लगाने का ऐलान किया, लोग रूस से बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइट्स की टिकट्स के दाम 4 से 5 गुना बढ़ गए। फ्लाइट्स की टिकट सोल्ड आउट चल रही है, मतलब सब बिक गई। ज्यादातर रूसी नागरिक दुबई, न्यूयॉर्क और यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग रूस से बाहर निकलना चाहते हैं तो फ्लाइट की टिकट भी महंगी होगी ही। मॉस्को से इस्तांबुल की बुधवार यानी आज की सारी टिकट बिक चुकी हैं। मतलब वहां तो बुधवार हो गया ना, हम अभी बुधवार यहां नहीं है, लेकिन वहां के लिए बुधवार के लिए सब टिकट बिक गई। मॉस्को से अर्मीनिया की फ्लाइट की टिकट भी बिक चुकी है। मॉस्को से अर्मीनिया के येरेवन की टिकट भारतीय रुपए में 10,551 रुपए की थी, जो अब 98,216 रुपए की हो गई है। 10,000 का टिकट 98,000 का है। मॉस्को से टर्की के इस्तांबुल की टिकट भारतीय रुपए में 21,000 रुपए की थी, जो अब 88,632 रुपए की हो गई है, 4 गुना से ज्यादा। मॉस्को से तेल अवीव की फ्लाइट पहले 30,775 रुपए की थी, जो अब 1,22,924 रुपए की हो गई है, लगभग 4 गुना। सर्बिया के बेलग्रेड के लिए जो आज और कल की टिकट ही नहीं है, सब बिक गया। मॉस्को से बेलग्रेड का शुक्रवार का टिकट 2,22,372 भारतीय रुपए का है, जो पहले 64,000 रुपए के आसपास का होता था।
यानी मॉस्को से बाहर निकलने के लिए लोग फड़फड़ा रहे हैं। टिकट नहीं है तो 4-5 गुना महंगा है वही खरीद ले रहे हैं, लेकिन वो तो जिसके पास पैसा है वही खरीदेगा। सिर्फ फ्लाइट से ही नहीं, सड़क रास्ते से भी रूस छोड़ने वालों की बड़ी भीड़। यह तस्वीर रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर की आपको दिखा रहा हूं। यहां रूस से जॉर्जिया जाने वाले रास्ते में जाम लग गया। ड्रोन का वीडियो अभी आपको दिखाया था। बताया जा रहा है कि जॉर्जिया की तरफ जाने वाले रास्ते पैक हैं। ये देखिए ड्रोन विजुअल। कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है। जिसके पास कार है कार से, कुछ लोग बस से, कुछ साइकिल से ही। भाई लोग साइकिल से जॉर्जिया चलने लगे कि किसी भी तरीका से पहुंच जाओ, पीछे रह जाएंगे तो ये आदमी तो भेज देगा युद्ध में। तो साइकिल चला के पहले चले जाओ, नहीं तो टैंक चलाने जाना पड़ेगा। लंबे जाम की वजह से लोगों को घंटों बॉर्डर पर इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार करते करते दिन से रात, रात से दिन बीत जा रही है। बावजूद इसके रूसी नागरिक किसी भी तरह जॉर्जिया जाने के लिए परेशान है। उनका तकलीफ समझिए ना भाई, कौन लड़ेगा युद्ध? और रिजर्व फोर्स में थे, उनको क्या पता था कि जाके लड़ना पड़ जाएगा। रूस की सीमा 14 देशों से लगती है, जिसमें से 3 ऐसे देश हैं जहां जाने के लिए रूस के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं है। एक है जॉर्जिया, दूसरा फिनलैंड, तीसरा टर्की। इसमें भी जॉर्जिया रूस के नागरिकों का सबसे पसंदीदा देश है, इसलिए यहां जाने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा है। जॉर्जिया के अलावा रूस फिनलैंड के साथ करीब 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। रूसी नागरिक बड़ी संख्या में फिनलैंड भी जा रहे हैं। हालांकि फिनलैंड भी नेटो में शामिल होना चाहता है और रूस उसे भी अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। लोग रूस से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पुतिन ने 21 सितंबर को रूस में पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। इसका मतलब क्या होता है पार्शियल मोबिलाइजेशन? भाई सेना में आंशिक रूप से भर्ती करना, उन सैनिकों की भर्ती जिन्होंने पहले आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई है। रूस में हर नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है। पहले से ट्रेंड सैनिकों को रूस में रिजर्व फोर्स कहते हैं। लंबे युद्ध की स्थिति में रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है। 3 लाख रिजर्व सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। तो इसीलिए इनको कहा गया कि भैया आप लोग चलिए, बढ़िए, रिजर्व फोर्स है लेकिन पार्शियल मोबिलाइजेशन हो रहा है, सबको लड़ना है, टैंक आप सबकी जरूरत है। लोग कहे इधर नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे, जॉर्जिया जाएंगे। यह हालत हो गई। सरकार ने तो सेना में भर्ती का ऐलान कर दिया, लेकिन बड़ी संख्या वहां के लोग वहां के खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यूक्रेनी उनके अपने हैं, वहां के लोगों से उनका खून का रिश्ता है, इसलिए वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना चाहते। पुतिन अड़े हुए हैं। एक बार 21 सितंबर को क्या कहा था, सुन लीजिए आप। Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को पुतिन अब तक मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया है। 77 साल पहले रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया था। 77 साल पहले, उसके बाद से ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यही वजह है कि रूस में लोग परेशान हैं, देश छोड़कर चले जाना चाहते हैं। परेशान सिर्फ रूस के लोग ही नहीं है, युद्ध के लंबा खिंचने से यूरोप की परेशानी भी बढ़ गई है। रूस पर अब तक 50 से ज्यादा देशों ने पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने वालों में सबसे ज्यादा यूरोप के देश हैं। बदले में रूस ने क्या किया, यूरोप को गैस सप्लाई कम कर दिया। तुम हमको रोकोगे, हम तुम्हारा काम का चीज रोक देते हैं। अब वहां पड़ती है ठंड, सर्दियों में एनर्जी सप्लाई और कम हो जाने की उम्मीद है। युद्ध के दौरान यूरोप में गैस और बिजली की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हीटिंग ऑयल की कीमत भी इस साल दोगुनी हो गई है। बिजली के दाम काबू में रखने के लिए सरकार प्राइस कैप लगा रही है। एनर्जी सप्लाई घटने से आर्थिक विकास दर 3% से नीचे गिरने की आशंका है। यूरोप परेशान है। खाने पीने से लेकर हर तरह के सामान की मांग में 2.5% की गिरावट आ गई है। यानी लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि बिजली की कमी के चलते विश्व के 8 अजूबों में एक पेरिस के एफिल टावर में बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। अब एफिल टावर में समय से पहले ही बिजली बंद करने का आदेश आ गया है कि बिजली बचाओ भैया, ये रूस नहीं देगा एनर्जी तो कैसे घर गर्म रखेंगे, ठंड आने वाली है।
और मैंने आपको पूरा ये चैप्टर बताया हुआ है कि कैसे रूस इन लोगों को परेशान करेगा, क्या होगा, कैसे भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि तुम अपने यहां देखो तुम कैसे रूस से इतना कुछ लेते हो और हमको बता रहे हो कि हम तेल लें कि नहीं लें। सब मैंने आपको पाठशाला में बताया हुआ है, रिवीजन याद कीजिए दिमाग में, भूलिए मत। पेरिस के होटल और रेस्टोरेंट्स में बिजली की सप्लाई में कटौती की जा रही है। इसके पीछे के कारण को भी समझ लीजिए। यूरोप बिजली सप्लाई के लिए रूस पर बहुत निर्भर है, क्योंकि जो बिजली बनाने के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से उसमें बिजली की कीमत 700% बढ़ गई, क्योंकि वहां से वैसी सप्लाई नहीं है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि रूस से यूरोप तक गैस की सप्लाई करने वाले जो नॉर्ड स्ट्रीम है गैस पाइपलाइन, वो लीक हो गई। मतलब एक तरफ तो वो था ही रूस से संकट, अब दूसरा वो पाइपलाइन भी लीक हो गई। बाल्टिक सागर के नीचे से पाइप जाती है, 1224 किलोमीटर लंबी है। गैस लाइन में 2 जगह लीकेज है। अब यूरोप के लोग कह रहे हैं तुमको भी भाई अभी ही फटना था, कैसे लीकेज हो गया। गैस सप्लाई को रोकने की वजह से यूरोप में बिजली सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस पाइपलाइन को यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है। अब सवाल यह है कि पाइपलाइन में लीकेज हुआ है या किया गया है, यह बात अब तक साफ नहीं। हो सकता है कर दिया हो रूस ने या किसी और ने, कि अच्छा उधर से लोग हैं अभी तुम्हारा बुखार छुड़ाते हैं, तो ऐसी भी चीज हो सकती है। बहुत कुछ दुनिया में चलता रहता है, तो ये चल रहा है। कुल मिलाकर आपको समझना होगा कि पीएम मोदी ने जो कहा था कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, यह समय युद्ध का नहीं है, वो बात दुनिया को समझनी होगी, चाहे वो पुतिन हो या फिर यूक्रेन को भड़काने वाले अमेरिका और यूरोप के देश।